कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो एग्जाम आता है तब उनको तैयारी करने की भूख चढ़ती है। हाँ, कल एग्जाम है तो आज दिन भर रात भर पढ़ना चालू करेंगे और एग्जाम आएगा तो लगेंगे झूलने, परीक्षा हॉल में लगेंगे ऐसे झूलने। परीक्षा क्या है? परीक्षा का अर्थ कोई जानता है? कोई जानता है परीक्षा का अर्थ क्या होता है? पर इच्छा, यानी कि पर मीन्स होता है दूसरों, दूसरा, और इच्छा मीन्स इच्छा, यानी कि जो दूसरों की इच्छा से होता है उसे परीक्षा कहते हैं। कहते हैं ना? जो दूसरों की इच्छा से होता है, मतलब कि टीचर लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं और तुम क्या करते हो, एग्जाम देते हो। एग्जाम देते हो ना? अब ऐसा नहीं है ना कि हाँ यही चीज तुम्हें दे दिया जाएगा, यही कर लो, तो ये तो परीक्षा नहीं हुआ। यानी कि दूसरों की इच्छा से जो होता है उसे परीक्षा कहते हैं। और ये परीक्षा जो होता है, एग्जामिनेशन जो होता है, वो हमेशा आता है तुम्हारे लाइफ में। जिंदगी भर तुम्हें अपने लाइफ से एग्जाम देना है, परीक्षा देना है। तो परीक्षा देने से पहली बात कि घबराना नहीं चाहिए। परीक्षा में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे टिप्स मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे परीक्षा में बहुत ही फायदेमंद होंगे। लाइफ में जितनी भी परीक्षाएं दोगे, लाइफ में जितनी भी एग्जाम तुम देने वाले हो, वो तुम्हें हर तरह से तुम्हें अच्छा महसूस कराएगा और अच्छे अंक से तुम पास करोगे। मैं जो बताने जा रहा हूं, जो टिप्स मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूं, उस टिप्स को तुम्हें ध्यान से सुनना है और उसी के अनुसार परीक्षा देना है। पहली बात यह है कि परीक्षा से कभी घबराना नहीं है, ठीक है? परीक्षा से कभी घबराना नहीं है, क्योंकि परीक्षा क्या है, ये तुम्हारे लाइफ में, सबके लाइफ में हमेशा होते रहता है। चाहे ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले लेते हैं, गॉड तुम्हारा परीक्षा ले लेते हैं, किसी तरह से कोई तुम्हारा परीक्षा लेता है। घर पे तुम रह रहे हो तब तक कोई तुम्हारे मम्मी चाहे तुम्हारे पापा कोई भी तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ तुम क्या जानते हो, तो भी एक परीक्षा हुआ। तुम्हारे जो ट्यूशन वाले सर हैं, ट्यूशन पढ़ाते, वो भी तुमसे कभी एग्जाम ले लेते हैं। यानी तुम राह में भी चल रहे हो, कोई तुमसे पूछ दिया कि बाबू ये बताओ, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, परीक्षा हुआ। यानी कि लाइफ जो है परीक्षा से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है। इसलिए एग्जाम से, परीक्षा से कभी नहीं घबराना है। इतने छोटे हो फिर बड़े होगे, अपने लाइफ से जूझोगे, अपने लाइफ से संघर्ष करोगे और आगे बढ़ोगे। कुछ चीज तुम अचीव करना चाहोगे, किस चीज को पाना चाहोगे, अनेक प्रकार की बाधाएं आएंगी, अनेक प्रकार के संकट आएंगे, ठीक है? लेकिन उस संकट को क्या करना है, पार करते जाना है। उस संकट को पार करके तुम्हें क्या करना है, अपने मंजिल को प्राप्त करना है। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जैसे कि एग्जाम आता है और एग्जाम जब सर पे आ जाता है, एकदम नजदीक आ जाता है, तब पढ़ना चालू करते हैं। और इसके पहले क्या करते, घूमते हैं, खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और जब देखते हैं कि कल एग्जाम है तो आज दिन भर रात भर पढ़ना चालू करेंगे। क्या इससे अच्छा नंबर आ जाएगा? नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आएगा। वैसे लड़के अच्छा नंबर नहीं ला पाते। ध्यान से समझना, अगर तुम्हें 10 केजी दिया जाए कि लो ये 10 केजी है, मान लो कि कोई भी सामान, कोई वस्तु है 10 केजी है और उसको 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है, तो 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है, उसको ढूंढना है, तो बताओ कि एक बार में ले जाओगे कि थोड़ा थोड़ा 10 दिन में ढूंढोगे? अगर थोड़ा थोड़ा तुम अगर उस वस्तु को ले जाओगे तो तुम्हें भीड़ भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। उसी तरह तुम्हारा ये पढ़ाई है। अगर तुम रोज चाहोगे कि थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ूं और थोड़ा थोड़ा पढ़ के और तब एग्जाम दूं, तो वही लड़के अच्छे अंक से पास होते हैं।
लेकिन जो सोचते हैं कि मैं एक दिन पढ़ के और एग्जाम दे लूं, तो वैसे लड़के क्या होंगे, पास होंगे? हो सकता है कि पास हो जाएंगे, लेकिन उनका नंबर अच्छा नहीं आ पाएगा। इसलिए अगर अच्छा नंबर लाना है तो एग्जाम की तैयारी तुम्हें करना होगा, और एग्जाम की तैयारी तुम्हें करने के लिए एक दिन का टाइम नहीं, बल्कि तुम्हें डेली पढ़ना होगा। तो डेली पढ़ना होगा तुम्हें, और डेली तैयारी करना पड़ेगा। एग्जाम की एक दिन जो पढ़ाई पूरा करने लगते हो, इससे क्या होता है, तुम्हें मार्क्स अधिक नहीं आ पाते हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम में जब तुम परीक्षा देने जाते हो तो सब चीज मिक्सअप हो जाता है, मिक्सर हो जाता है। क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है समझ में ही नहीं आता है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि तुम्हें कि सबसे पहले जब तुम्हारा एग्जाम हो तो एग्जाम के एक दिन पहले रेस्ट मांगता है। क्या मांगता है? रेस्ट। ठीक है, तुम क्या करो, अगर तुम शाम तक पढ़ते हो, 6 बजे तक पढ़ते हो, तो मात्र 6 बजे तक रिवीजन कर लो, और रिवीजन करने के बाद खूब बढ़िया पूरा अच्छे तरह से तुम्हें क्या करना है, सो जाना है। क्या करना है? सो जाना है। या तुम्हें तुम्हारा जो माइंड जिस चीज में फ्रेश हो वैसा काम करना है। जैसे कि मान लो कि कोई गेम खेल लिया, हंस लिया खूब तेज, मतलब कि ज्यादा हंस लिया, गेम खेल लिया, और खेलने के बाद रेस्ट करना है, रात भर खूब बढ़िया से सो जाना है। और सुबह में, ठीक है, जब सुबह में तुम उठो, परीक्षा के दिन सुबह में जब तुम उठो, आराम से जो चीज तुम नोट्स बनाए हो, जो मेन चीज है, उस चीज को क्या करो, देखते चलो, रिवीजन के तौर पे बस देखते चलो, और उसके बाद एग्जाम देने आ जाओ। उसमें क्या होगा, हमारा ये जो भूलने की जो बीमारी हो जाती है, परीक्षा में आकर तुम भूल जाते हो, वैसा काम बिल्कुल नहीं होगा। तुम अच्छे से अच्छे ढंग से तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा जो माइंड होगा वो एकदम रिलैक्स रहेगा, और जब माइंड रिलैक्स रहेगा तो तुम्हें क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन समझ में आएगा और उसका अच्छा से जवाब दोगे। जब अच्छा से जवाब दोगे, अच्छा से लिखोगे, तो तुम्हारा मार्क्स भी क्या आएगा, अच्छा आएगा। ठीक है, दूसरा चीज कि तुम्हें क्या करना होगा कि सुंदर लिखावट लिखना होगा, यानी कि सुंदर लिखावट के साथ एग्जाम को तुम एग्जाम देना चालू करो। ठीक है, और दूसरा चीज मैं ये बता रहा हूं कि पहले देखो 15 मिनट टाइम तुम्हें मिलता है। 15 मिनट टाइम किस लिए दिया जाता है? जो तुम्हारा रिटन पेपर है ये पहले दिया जाता है ताकि तुम क्या करो, नाम लिख लो। तो 15 मिनट तुम्हें टाइम मिलता है नाम लिखने के लिए, मिलता है ना। उसके बाद जब क्वेश्चन पेपर तुम्हें दिया जाता है तब 15 मिनट टाइम दिया जाता है, किस लिए? पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले तुम क्या करो, जब तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाए तो उसको ध्यान से पढ़ो, सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ जाओ, और उसमें जो तुम्हें अच्छा क्वेश्चन लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे ढंग से लिख दूंगा, इसका मैं तैयारी करके अच्छा तरह से आया हूं, तो पहले उसी क्वेश्चन का आंसर लिखना चालू करो। क्वेश्चन नंबर दे दो, और क्वेश्चन नंबर देकर उसके बाद आंसर लिख दो, और आंसर लिखने के बाद फिर उसका सही जवाब दे दो। यानी कि सबसे पहले जो तुम्हें जो क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को लिखना चालू करो। इससे क्या होगा, जो तुम्हारा कॉपी चेक करने वाले टीचर होंगे वो क्या करेंगे, देखकर कि हाँ ये लड़का अच्छा लिखा है, यानी कि इम्प्रेशन क्या बन जाएगा तुम्हारे प्रति, उनका इम्प्रेशन अच्छा बन जाएगा, और वो तुम्हारे नंबर तुम्हें क्या करते जाएंगे, अच्छा नंबर देते जाएंगे। ठीक है, लास्ट में बीच में तुम क्या लिख रहे हो, लास्ट में क्या लिख रहे हो, ठीक है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं बन रहा है, उस क्वेश्चन में थोड़ा भी कुछ भी आता है वो उसमें लिखना जरूरी होता है, यानी किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। तुम क्या करते हो, जो क्वेश्चन नहीं आता है उस क्वेश्चन को तुम क्या कर देते हो, छोड़ देते हो, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो ना,
लेकिन याद रखना कभी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। उसके बाद और तुम्हें क्या करना है कि जो तुम्हारा पुराना पेपर है, ठीक है, जैसे कि मान लो कि तुम 8 क्लास में पढ़ रहे हो, तो 8 क्लास में पिछले 2-4 साल में जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं, जिसका एग्जाम हुआ है, उसको एक बार देख लो, उसकी भी तैयारी कर लो, क्योंकि इसी सब चीज में से क्या किया जाता है, मिला जुला के तुम्हें क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो उसका भी तैयारी तुम्हें कर लेना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान ये रखना है कि तुम्हें जो चीज दिया जा रहा है आज की आज ही तुम उस चीज को पूरा कर लो। ये नहीं, बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि सर आज दिए हैं, चलो आज नहीं, मैं कल याद कर लूँगा। फिर सर तो कल भी देंगे ना, काम वर्क तो कल भी देते हैं ना, फिर कल वाला याद हुआ नहीं तब तक सर आज भी दे दिए, अब ये भी याद नहीं हुआ तब तक। अब क्या होता है कि धीरे धीरे काम का बोझ तुम्हारे ऊपर पड़ने लगता है, बर्डन होने लगता है। अब तुम क्या करते हो, सोचते हो कि छोड़ो इस चीज़ को, छोड़ो अब चलते हैं अगला दूसरा पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा अच्छा से तैयारी नहीं हो पाता है। तब तक क्या होता है कि पता चलता है कि धीरे धीरे टाइम बीतते गया और एग्जाम का टाइम आ गया, और एग्जाम का टाइम आता है तो तुम तो तैयारी किए नहीं हो और अचानक बैठ जाते हो पढ़ने के लिए, रात भर पढ़ते हो, दिन भर पढ़ते हो, और एग्जाम में जाके पूरा मिक्स हो जाता है और इधर का उधर का इधर आंसर लेके चले आते हो और सोचते हो कि सर मुझे 80 में 80 नंबर दे देंगे। तो ऐसा हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। इसलिए तुम्हें अपने लिखावट पर ध्यान देना होगा। उसके बाद तुम्हें डेली का डेली जो चीज़ तुम्हें दिया जा रहा है, आज अगर पढ़ाई हो गया तो आज का आज ही वर्क पूरा कर लो। जो याद करने के लिए दिया जा रहा है उसको याद कर लो। बात समझ में आ रही है ना? मान लो कि सर कल सेकेंड चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, तो सेकेंड चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, तुमको पता है कि इंग्लिश सर हमारा सेकेंड चैप्टर कल पढ़ाएंगे, तो तुम आज क्या करो, सेकेंड चैप्टर को पढ़ लो। इससे क्या होगा कि तुम पढ़ लोगे, कुछ समझने की कोशिश करोगे, तब तक सर कल पढ़ाएंगे तो तुम्हें पूरी तरह से उसके बारे में समझ में आ जाएगा। और फिर एक बार घर पे आओ और फिर उस चीज़ को रिवीजन कर लो। तो ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से तुम कभी भी भूल नहीं पाओगे। एग्जाम की तैयारी एक दिन में नहीं होता, बल्कि तुम्हें डेली इसका तैयारी करना है। जो काम आज के लिए दिया जा रहा है उसको आज ही करो, कल के लिए मत छोड़ो। बात समझ में आ रही है? जो आज दिया जा रहा है उसको आज ही करो, कल के बारे में कल के लिए रहने दो, ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखना होगा। और एग्जाम की तैयारी तुम्हें एक दिन में नहीं, तुम्हें डेली करना है, क्योंकि ये जो तुम्हारा लाइफ है वो एग्जाम से ही भरा हुआ है। हर मोड़ पे तुम्हें एग्जाम देना है, चाहे अपने लाइफ के साथ एग्जाम देना है, या अपने घर वालों के साथ एग्जाम देना है, या टीचर्स के सामने एग्जाम देना है। तो एग्जाम से कभी डरना नहीं है। एग्जाम फेस करने से तुम्हें कभी घबराना नहीं है, बल्कि उसको अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देना है, ठीक है? तो अब ध्यान में रहेगा ना ये चीज, जो भी दिया जाएगा तुरंत उसे पढ़ना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है कि मैं कल इसे कर लूंगा। तो कल कभी आता है? नहीं आता है। जो आज समय निकल गया, जो आज का समय निकल गया, वो कभी आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो समय बीत जाता है, अगर मैं चाहूँ कि अब मैं तुम्हारे जैसे बच्चे बन जाऊं तो क्या बन पाऊंगा? नहीं बन पाऊंगा। तुम चाहो कि मैं अब गोदी में खेलता हुआ बच्चा बन जाऊं, दूध पीता बच्चा बन जाऊं, तो बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। तो ये सत्य है कि कभी भी समय जो निकल जाता है वो वापस नहीं आता। इसलिए समय को हमेशा ही यूटिलाइज करना चाहिए, इसका यूज करना चाहिए, ना कि इसका मिसयूज। इसका मिसयूज
नहीं करना है। जो समय बीत गया वो कभी भी वापस नहीं आ सकता। तुम लोग का कर्तव्य क्या है? पढ़ना। घर वाले तो ये नहीं ना कहते हैं कि बाबू चलो मेरे साथ खेत में, कहते हैं? नहीं कहते हैं। मम्मी कहती है क्या कि चलो खाना बना दो, रोटी पका दो, अभी तुम्हारी मम्मी कहती है? नहीं कहती है। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हो जाओगे, जैसे जैसे तुम्हारा एज बढ़ने लगेगा, तुम्हारे ऊपर बोझ पड़ना चालू हो जाएगा। कभी मम्मी का प्रेशर, कभी पापा का प्रेशर, तो कभी किसी का प्रेशर, तो कभी किसी और का प्रेशर। तो इस तरह तुम्हारे ऊपर बहुत सारे बर्डन आने लगेंगे। इसलिए अभी जो तुम्हारा लाइफ है और आज का जो समय है, जो तुम्हारे पास डेली जो समय आ रहे हैं, इसका अच्छा सा यूज करना है, बल्कि इसका मिसयूज नहीं करना है। अपने समय को कभी भी बर्बाद मत करो, इसको कभी भी बेकार मत जाने दो। जब भी तुम्हें टाइम मिले बस ये सोच लो कि पढ़ना मेरा कर्तव्य है और मन से, दिल से तुम्हें पढ़ाई करना है। जिस दिन तुम्हारा मन खुश हो जाए कि आज मैंने अच्छा सा पढ़ा है, गार्जियन को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, टीचर्स को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है कि मैं पढ़ रहा हूँ, बल्कि तुम्हें अपने मन से, अपने दिल से पढ़ाई करना है। और जिस समय तुम्हें लगे कि आज मैं बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा हूँ और तुम्हारा मन खुश हो जाए, तब समझना कि हाँ आज पढ़ा है, आज पढ़ाई मैंने अच्छा से किया है। और उस दिन तुम जो भी पढ़े रहोगे वो तुम्हें हमेशा याद रहता है।